हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी पोस्ट है उनकी सैलरी के बारे में कि हर एक पोस्ट पे आपको कितनी सैलरी मिलती है। हर एक स्टूडेंट का ये डाउट रहता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले कि उस जॉब में उनको कितना वेतन मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ में, उनका उसमें गुजारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक पोस्ट को मैं डिक्लेयर करूंगी, एक एक पोस्ट को हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि उसकी कितनी सैलरी बनती है ग्रेजुएट लेवल पे भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। आप सबको पता है आरआरबी एनटीपीसी का 2 लेवल है, ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म फिलअप हुए हैं और इसके अलग-अलग पोस्ट भी हैं। लाइक ग्रेजुएट लेवल का अलग-अलग पोस्ट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का अपना अलग-अलग पोस्ट है। तो आज हम इसी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपका ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी पोस्ट है, उसकी सैलरी कितनी है, आपको कितनी सैलरी मिनिमम मिल सकती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी के। ये जो कुछ पोस्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी पोस्ट देख रहे हो ना, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के पोस्ट हैं। ग्रेजुएट लेवल के भी हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी हैं, दोनों इसमें मिक्सड अप है। अब हम इनमें से एक-एक करके देखेंगे कि आपका ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है, हम सारे पोस्ट डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम कुछ पोस्ट जो मुझे याद आएँगी, मैं एक-एक करके उनको डिस्कस करती चली जाऊँगी कि उन पे आपको कितना पैसा मिलेगा, उन पोस्ट में आपको कितना मंथली सैलरी मिलेगा। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपका कौन-कौन सा पोस्ट है और किस-किस पोस्ट के लिए आपको कितना मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसके बाद ग्रेजुएट लेवल का। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो पोस्ट देख ले रहे हो, जैसे कि आपका है तो कमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, फिर ट्रैफिक अप्रेंटिस, ट्रैफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, चीफ कम्युनिकेशन कम टाइपिस्ट, सुपरवाइजर। सो ये जितने भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के हैं। इसमें से कुछ ग्रेजुएट लेवल के हैं और कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल के। अब इनमें से मैं आपको कुछ ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के बारे में बताऊंगी और कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के बारे में कि उनकी कितनी सैलरी बनती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल से कि इनमें आपका जो पोस्ट है उसका आपको कितना बेसिक सैलरी मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका बेसिक पे कितना है, यानी कि इसका इनिशियल पे कितना है। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपका ग्रेड पे, फिर आपका एचआरए, डीए, ट्रैवल, ये सारे इसमें ऐड होते हैं। तो उस टाइम पे आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो सारे भी इसमें ऐड होते हैं, सिर्फ बेसिक नहीं होता। लेकिन पहले हम बेसिक पे देखेंगे, उसके बाद आपका जो आपका अगर हम सब डिवीजन करेंगे उसका ब्रेक डाउन करेंगे कि उसमें आपका एचआरए कितना बनता है, डीए कितना मिलेगा आपको, आपका ग्रेड पे कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपकी कितनी सैलरी बनेगी वो लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि आपका इनिशियल पे यानी कि बेसिक आपका पेमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो कुछ पोस्ट है, इन पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 का। यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल पे की बात करूँ तो आपको मिलेगा 19,900, यानी कि 20,000 आप मान के चल सकते हो। लेकिन उसमें 100 रुपये कम है, तो एग्जैक्ट हम मान के चलेंगे 19,900। ये डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। जो भी डाटा वगैरह अवेलेबल है साइट्स पे, उनकी अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ कि आपको कितना इनिशियल पे मिलेगा। सो अगर हम बात करें ना जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 2 की, तो यहाँ पे आपको 19,900 मिलेगा। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की मैं पोस्ट आपको बता रही हूँ। इसके बाद ग्रेजुएट लेवल का हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देख लिया। सेकंड अगर हम बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 का, इसका भी आपको 19,900 इनिशियल पेमेंट मिलता है। उसके बाद आपका जूनियर टाइम कीपर, इसका भी आपका लेवल 2 का 19,900 मिलता है। फिर आपका आता है ट्रेन क्लर्क, इसका भी आपका जो लेवल 2 का 19,900 सैलरी इनिशियल पे आपको मिलेगा। उसके बाद आपका आता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। यहाँ पे लेवल 3 का आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि इनिशियल पेमेंट मिलेगा 21,700। सो ये जो पोस्ट मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए ना, ये सारे ही आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट थे और उनकी ये इनिशियल पेमेंट थी। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, आप सोच रहे हो कि सिर्फ इतनी सैलरी मिलती है क्या, तो इतनी सैलरी नहीं मिलती। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपका डीए, ग्रेड पे और आपका एचआरए, ट्रैवल, ये सारे इंक्लूड करके कितने बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, लाइक आपका सिटी वाइज भी होता है, क्योंकि कुछ सिटीज़ का आपका अलग रहता है ट्रैवल चार्ज। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग थोड़ी सी हो सकती है, बट हम बेसिक बेसिक लेके चलेंगे कि मतलब आपको एवरेज में आपको आइडिया दे दूँगी कि आपको इतना मिल सकता है, ठीक है? तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले अब हम ग्रेजुएट लेवल का देख लेते हैं कि ग्रेजुएट लेवल के जो कुछ पोस्ट्स हैं, उनका आपको इनिशियल पेमेंट कितना मिलेगा। उसके बाद हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि आपका एचआरए, डीए और ग्रेड पे वगैरह, ट्रैवल वगैरह ऐड करके कितना बने। सो यहाँ पे मैं आपको ना ग्रेजुएट लेवल के भी कुछ पोस्ट्स जो हैं, वो स्क्रीन पे दिखा दूँगी और एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सारे ही जो भी मैं आपको डाटा वगैरह जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, इन्फॉर्मेशंस वगैरह सैलरी को लेके, ये सारा आपका डाटा बेस्ड है। जो भी डाटा में चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, जो भी डाटा में चीज़ें लिखी हुई हैं साइट पे, वहीं से मैंने ये सारे सर्च करके आपको बता रही हूँ। तो कुछ भी मेरा ऐसे मैंने खुद से इंक्लूड नहीं करा है इसमें कि जस्ट फॉर द वीडियो मैं कुछ भी बोल दूँ। ये सारे डाटा बेस्ड हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं, जो भी डाटा पे साइट पे अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग।
तो अब हम बात कर रहे थे आपका ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है, उनकी आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट की लेवल 4 की। तो यहाँ पे आपका इनिशियल पेमेंट मिलता है 25,500 यानी कि 25,500 आपको मिलेंगे इनिशियल पेमेंट ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 4 का। उसके बाद अगर हम बात करें ना गुड्स गार्ड की, तो गुड्स गार्ड लेवल 5 का आपको मिलेगा 29,200 इनिशियल पेमेंट। ये इनिशियल पेमेंट है। अब इसको ये मत समझ लेना कि इतना ही सैलरी आपको मिलेगा, इसमें आपका ग्रेड पे भी ऐड होगा, आपका डीए भी ऐड होगा, एचआरए भी ऐड होगा, ट्रैवल भी आपका ऐड होगा। उसके बाद जाके आपका जो पूरा पेमेंट बनेगा ना, वो इनसे ज़्यादा होगा। तो सिर्फ इतना मत समझ के चलना। इसके बाद अगर हम देखें ना सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वालों का, कि उनका कितना सैलरी बनता है इनिशियल पे, तो लेवल 5 का आपका बनता है 29,200 इनका भी। उसके बाद आपका आता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 का, इसका भी आपका 29,200 है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का लेवल 5 का, इसका भी आपका 29,200 है इनिशियल पेमेंट। उसके बाद आपका आता है सीनियर टाइम कीपर, इसका लेवल 5 का, इसका भी आता है आपका 29,200। अब हम बात करते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस की, जो लेवल 6 की जॉब है, पोस्ट है, उसका आपको मिलेगा 35,400 इनिशियल पे। स्टेशन मास्टर की बात करें लेवल 6 की, तो उनका आपको मिलता है 35,400। तो ये इनिशियल पेमेंट है स्टेशन मास्टर का लेवल 6 का 35,400, यानी कि हम मान के चल सकते हैं कि पूरा आपका 35,500 मान के चलो, यानी कि 35,500 आपका इनिशियल पे मिलता है स्टेशन मास्टर का लेवल 6 के लिए। सो स्क्रीन पे मैंने अभी जो जो पोस्ट आपको दिखाई ना, ये सारे पोस्ट आपके ग्रेजुएट लेवल के थे और वो उनका इनिशियल पे था। अब इतना ही नहीं है, इसमें और भी आपके जो एचआर वगैरह ऐड होते हैं, वो भी है। तो हम एक-एक करके देखेंगे, आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का और फिर ग्रेजुएट लेवल का। तो मैं सारे तो डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना। हर एक पोस्ट का आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका टोटल पेमेंट कितना मिलता है, लाइक टोटल सैलरी आपकी कितनी बनेगी, एचआरए, डीए और आपका ट्रैवल वगैरह भी ऐड करके कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट क्या, कि अगर इनकी बात करें कि इनका आपका डी वगैरह ऐड करके कितना मिलेगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का बेसिक पे मैंने आपको बताया था 19,900, यानी कि 20,000 मान के चल सकते हो, सिर्फ 100 रुपये कम है। तो यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए बेसिक पे है उनका 19,900, यानी कि 19,900। ग्रेड पे अगर इसमें ऐड करें तो 2,800 आपको ग्रेड पे मिलते हैं। फिर आपका डीए 12% ऑफ बेसिक का मिलता है। लाइक आपका जो बेसिक पे है ना, उसका 12% आपको डीए मिलता है, जो कि आपका होगा 2,388 रुपए, यानी कि 2,388 रुपीज़। उसके बाद आपका ट्रैवल अलाउंस की बात करें तो आपको 2,016 रुपीज़ मिलते हैं। एचआरए की बात करें तो आपको मिलेगा 1,592, यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि 1,600 आपको एचआरए मिलेगा। तो सारा अगर हम ऐड ऑन करें ना कि आपका टोटल जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का सैलरी कितना बनता है, तो आपका बनेगा 28,696, यानी कि आप कह सकते हो 28,700 आपका अप्रॉक्स बनेगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी। इसमें मैंने जो आपको एचआरए बताया ना, वो एचआरए फिक्स नहीं रहता है, वो आपका स्टेट वाइज रहता है, लाइक आपका सिटी वाइज रहता है। हर एक अपना प्लेस का अलग अलग एचआरए है, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको एचआरए इसके लगभग आपको मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन वो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत इंक्रीज वगैरह होता रहता है, आपका सिटी वाइज इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो फिक्स लेके मत चलना, फिक्स नहीं था। सेकंड अगर हम बात करें कि आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की सैलरी कितनी मिलती है, आपका एचआरए, डीए और आपका ग्रेड पे वगैरह, ट्रैवल वगैरह ऐड करके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बेसिक पे इनको मिलता है 29,200, यानी कि 29,200 इनका बेसिक पे होता है। और ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे आपको मिलता है 4,200, डीए मिलता है 3,504, यानी कि 3,504 रुपए। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल आपको मिलता है 2,016, और एचआरए की बात करें तो आपको मिलेगा 2,336, यानी कि 2,336 रुपए। टोटल अगर हम देखें तो आपका होता है 41,256, यानी कि 41,256 रुपए आपके कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट के लिए मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे स्टेशन मास्टर की, क्योंकि मैं सारे ही डिस्कस नहीं करूंगी, पीडीएफ दे दूंगी आपको, पीडीएफ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। फिलहाल में हम स्टेशन मास्टर के बारे में बात कर रहे थे कि स्टेशन मास्टर का आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे स्टेशन मास्टर की, तो बेसिक पे आपको मिलता है 35,400, जो कि मैंने आपको ग्रेजुएट लेवल का 6 लेवल का बताया था। तो उसमें आप देख सकते हो बेसिक पे आपको मिलता है 35,400, ग्रेड पे आपको मिलता है 4,200। डीए की बात करें तो डीए मिलता है आपको 4,248, ट्रैवल आपको मिलता है 2,016, जो कि फिक्स है, और एचआरए आपको मिलता है 2,832। तो अगर हम टोटल देखें तो आपको बनता है 48,696, यानी कि 48,696 रुपए आपके बनते हैं स्टेशन मास्टर के, अगर हम पूरा ओवरऑल पेमेंट की बात करें तो। ऐसे ही आपके बाकी पोस्ट्स के भी है। पहले मैंने इनिशियल पे आपको बताया, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सिर्फ इतनी ही सैलरी है क्या 12th लेवल की या फिर ग्रेजुएट लेवल की, तो इतनी नहीं है। इसके साथ साथ आपका एचआरए, डीए, ग्रेड पे
और ट्रैवल वगैरह ऐड करके आपका टोटल लगभग इतना सैलरी बन जाता है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया इस वीडियो में। ऐसे ही बाकी पोस्ट्स के भी हैं, और कुछ जो 12th लेवल की है उनकी सैलरी थोड़ी-सी कम होती है ग्रेजुएट लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कहाँ आप 12th लेवल पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहाँ आप ग्रेजुएट करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। पोस्ट का भी डिफरेंस है कि कहाँ कौन-कौन से पोस्ट आपकी ग्रेजुएट में है, कौन-कौन सा अंडर ग्रेजुएट में है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो सोच समझ के अप्लाई करना, सैलरी वगैरह थोड़ा देख के अप्लाई करना, बिकॉज़ आप तैयारी उसी लेवल का करोगे। लाइक अब अगर एनटीपीसी की तैयारी करो तो आप एनटीपीसी का तैयारी उसी लेवल का करोगे जिस लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक देख के चलोगे कि स्टेशन मास्टर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें आपका क्या-सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप दोगे एनटीपीसी का ही एग्ज़ाम, और ये सारे ही एनटीपीसी के आपके जॉब्स के पोस्ट्स हैं। लाइक आपको ये सारे पोस्ट आपको एनटीपीसी में देखने को मिल जाएँगे, ग्रेजुएट लेवल के भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी। तो जब तैयारी आप एकदम हाई लेवल का कर रहे हो तो पोस्ट भी थोड़ा हाई रखो, ताकि आपको सैलरी भी थोड़ी हाई मिले। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, बिकॉज़ उनको था कि उनको सैलरी का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि कौन से पोस्ट पे आपको कितनी सैलरी मिलती है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पे चल रहा है 90 डेज़ का टारगेट सीरीज़, जिसके अंडर में आप अपने सिलेबस को ईज़िली टैकल कर सकते हो ग्रुप डी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, और अगर एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी। तो वो बैच काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें ऐड हो चुके हैं। टेलीग्राम का लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी जुड़ जाना एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ कमेंट ज़रूर कर देना।